देखते हैं, देखो एग्जांपल नंबर फर्स्ट देखते हैं। इन फिगर 6.9 बुक के अंदर फिगर 6.9 है, उसके बारे में बात हो रही है। लाइंस पी क्यू एंड आर एस इंटरसेक्ट ईच अदर एट अ पॉइंट ओ इफ एंगल पी ओ आर एंड आर ओ क्यू क्या है 5:7 के रेशो में। तो हमें सारे के सारे एंगल पता करने हैं। ठीक है, टोटल 4 एंगल्स बन रहे हैं, चारों की हमें वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, देखो दो एंगल्स दिए गए हैं पी ओ आर और आर ओ क्यू, इन दोनों का रेशो कितना दे रखा है 5:7। तो ध्यान से देखो, अगर मैं आपको इतना एंगल मैं आपसे यहाँ पे हाइड कर लेता हूँ, इतना एंगल अगर मैं हाइड कर देता हूँ, तो आपको दो एंगल समझ में आ रहे हैं कौन कौन से हैं? एक लाइन समझ में आ रही है पी क्यू, एक लाइन समझ में आ रही है आपको पी क्यू, एक लाइन है पी क्यू, और इस लाइन के ऊपर एक पॉइंट है ओ, और यहां से एक और रेस निकल रही है आर। समझ में आ रहा है? ये कुछ इसी तरीके से बन रहा है ना, एक एंगल बन रहा है ये और एक एंगल बन रहा है ये। देखो स्ट्रेट लाइन है एक, है ना, क्या लिखा हुआ है पी क्यू एक लाइन है यानी कि सीधी लाइन है। ठीक है, और आर एस भी एक लाइन है यानी कि सीधी लाइन है। ये पॉइंट है ओ। देखो दो एडजेसेंट एंगल्स बन रहे हैं। ठीक है, पी ओ आर और क्यू ओ आर, है ना, दो एंगल बन रहे हैं। अब एक लाइन के ऊपर दो एडजेसेंट एंगल्स अगर बनते हैं, अभी जैसे हमने पढ़ा, ठीक है, एक्सियम 6.1 और 6.2 के अंदर, अगर एक किसी लाइन के ऊपर कोई एक रेस जा रही हो, तो दो एडजेसेंट एंगल्स अगर बनते हैं तो दोनों का सम कितना होता है 180 डिग्री होता है ना। दोनों का सम मिलाकर कितना होगा 180 डिग्री होता है कि नहीं होता है 180 डिग्री? हाँ, यानी कि पी ओ आर और आर ओ क्यू का जो सम होगा कितना होगा 180 डिग्री होगा। ठीक है, तो ध्यान से देखो क्या क्या चीज गिवन है, वो पहले वो लिख लेते हैं। गिवन दैट एंगल पी ओ आर और रेशो किसका है उसके साथ में आर ओ क्यू का 5:7 है। ठीक है, 5:7 है इनका रेशो। अब ध्यान से देखो, इनका रेशो है ये 5:7, तो आप इसको क्या मान लो, इसकी एक्चुअल वैल्यू मान लो, यानी कि एक्स मान लो। ठीक है, लेट द वैल्यू ऑफ दीज एंगल्स 5x एंड 7x। ठीक है, पी ओ आर को 5x मान लो और इसको 7x मान लो। ठीक है, अब ध्यान से देखो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए टी क्यू, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के हिसाब से देखो ये दोनों एंगल्स का सम कितना होगा 180 डिग्री होगा। ठीक है, कितना होगा 180 डिग्री, यानी कि क्या होता है लीनियर पेयर, है ना। मैंने आपको बताया था ना, एक लाइन के ऊपर दो एडजेसेंट एंगल जब भी बनते हैं, एक लाइन के ऊपर दो एडजेसेंट एंगल जब भी बनते हैं और अगर उनका सम 180 डिग्री है तो हम उसको क्या बोलते हैं लीनियर पेयर। ठीक है, क्या बोलते हैं उसको लीनियर पेयर। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखो इन दोनों एंगल्स का सम किसके इक्वल है 180 डिग्री के इक्वल है। तो यहां पर हम लिख देते हैं एंगल पी ओ आर प्लस एंगल आर ओ क्यू विल बी इक्वल टू 180 डिग्री, और क्यों होते हैं उसका रीजन देना हमारे लिए जरूरी है। ठीक है, तो यहां पे हम लिख देंगे लीनियर पेयर्स। ठीक है, लीनियर पेयर्स है ये, इसलिए लीनियर पेयर्स क्या होता है, किसी एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर जब एक रेस बनती है, किसी एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर जब कोई एक रेस आती है तो दो एडजेसेंट एंगल्स बनते हैं, दोनों एडजेसेंट एंगल्स का सम कितना होता है 180 डिग्री। और जब ऐसा होता है तो वो दोनों के दोनों एडजेसेंट एंगल्स क्या कहलाते हैं लीनियर पेयर्स। ठीक है, तो एडजेसेंट एंगल्स अगर 180 डिग्री का एंगल बनाते हैं तो उनको क्या बोला जा सकता है कि वो क्या है, वो लीनियर पेयर्स है। ठीक है, वो क्या बोला जा सकता है कि वो लीनियर पेयर्स है। ठीक है, अब देखो पी ओ आर हमने एक्चुअल वैल्यू कितनी मानी 5x, तो वैल्यू पुट कर देते हैं 5x, आर ओ क्यू हमने कितना निकाल लिया 7x मान लिया हमने, तो ये हो गया 7x, ये हो गया 180 डिग्री। ठीक है, इन दोनों को ऐड कर देते हैं, आ जाएगा 12x इज इक्वल टू, तो यहां से देखो x की वैल्यू आ गई आपकी 15, है ना, 12 15 का 180 डिग्री। तो x क्या आ गया आपका 15, यहां पे लिख देते हैं x इज इक्वल टू 15 आपका आ चुका है। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो। ठीक है, तो देखो एंगल पी ओ आर कितना था 5x। ठीक है, तो यहां पे वैल्यू पुट करते हैं, x की जगह लिख दो आप 15, सो 15 5 का कितना हो गया 75। ठीक है, तो एक तो एंगल निकल कर आ गया, आप सेकंड वाला और निकाल लेते हैं।
एंगल आर ओ क्यू, आर ओ क्यू कितना हो जाएगा देखो 7x था ये, सो 7 मल्टीप्लाई बाय 15, सो 15 7 का क्या होता है 105। ठीक है, तो दूसरा एंगल क्या आ गया 105 आ गया। ठीक है, अब हमें क्या निकालने, सारे के सारे एंगल्स निकालने, हमने कोई दो निकाल लिए, एक ये निकाल लिया एक ये निकाल लिया, अभी हमें ये दोनों निकालने जरूरी है। ठीक है, अब देखो एंगल पी ओ आर, ध्यान से देखना, एंगल पी ओ आर इक्वल होगा किसके, एंगल क्यू ओ एस के, होगा कि नहीं होगा। मैंने अभी आपको क्या बताया, दो लाइन जब इंटरसेक्ट करती हैं तो उनके वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये वैल्यू पुट कर देते हैं हम, यहाँ पे ये वाली थ्योरम लगा देते हैं। देखो कौन सी वाली, कि एंगल पी ओ आर इक्वल होगा एंगल किसके, एंगल पी ओ आर इक्वल होगा किसके, एंगल क्यू ओ एस बोल लो या फिर एस ओ क्यू बोल लो। ठीक है, और क्यों होगा इसका रीजन भी लिखना पड़ेगा हमें, कि कैसे लिखेंगे रीजन में, बस दो लाइन लिखेंगे वर्टिकली अपोजिट। ठीक है, तो ध्यान से देखो एस ओ क्यू कितना आ जाएगा, ऐसे एस ओ क्यू भी किसके इक्वल आ जाएगा, पी ओ आर के, और पी ओ आर कितना निकला 75। ठीक है, तो इसकी वैल्यू आ गई कितनी 75 डिग्री। नेक्स्ट देखते हैं, ये वाला एंगल और निकालना है अभी ना, ये वाला निकल चुका है, देखो ये आ गया 75, ये आ गया आपका 105, ये भी आ गया आपका 75, ये निकालना। देखो ये भी तो 105 होगा वर्टिकली अपोजिट, आर ओ क्यू, एंगल आर ओ क्यू किसके इक्वल होगा, पी ओ एस के, वर्टिकली अपोजिट है ये भी। ठीक है, तो यहां पर भी हम सेम चीज लिख देते हैं, यहां पर लिख देते हैं, सो एंगल आर ओ क्यू इक्वल होगा किसके, एंगल पी ओ एस के। ठीक है, ये भी क्यों होगा, यहां पे भी हम लिख देते हैं, रीजन लिखना जरूरी है हर केस के अंदर, वर्टिकली अपोजिट, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं ये भी, दैट इज व्हाई दे वुड बी इक्वल। सो पी ओ एस क्या हो सकता है, देखो आर ओ क्यू की वैल्यू लिख दो, कितनी आएगी 105, और यहाँ पर पी ओ एस, सो पी ओ एस कितना आ गया आपका 105। ठीक है, सो आप ऐसे चारों के चारों एंगल्स निकाल सकते हो, लास्ट में कंक्लूड करके भी लिख सकते हो आप ऐसे करके, एंगल आर ओ क्यू और इक्वल होगा पी ओ एस के, जो कि इक्वल हो जाएगा 105 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट लिख सकते हो एंगल पी ओ आर इक्वल होगा एंगल एस ओ क्यू के, जो कि होगा 75 डिग्री। ठीक है, तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप एक तरीके से और भी निकाल सकते थे, जैसे जो मैंने यहाँ पर करा है ना 5x + 7x, आप ऐसे भी निकाल सकते थे। जब भी आपको कुछ किसी चीज का रेशो दिया गया है, रेशो दिया गया है, तो आपके पास में दो चॉइस होती है उसको सोल्व करने की, एक तो आप एक्स पुट कर लो। ठीक है, रेशो जो दिया गया है वो रेशो है, लेकिन एक्चुअल वैल्यू में आप एक्स पुट कर लो, लाइक एक्चुअल वैल्यू क्या है, एक्स है। ठीक है, 5x होगी और 7x हो गई। दूसरा तरीका क्या है, देखो यहाँ पर पी ओ आर, पी ओ आर आपको इतना तो पता लग ही गया होगा कि पी ओ आर और आर ओ क्यू जो है वो लीनियर पेयर थे। ठीक है, तो आप पी ओ आर और किस तरीके से निकाल सकते थे, पी ओ आर की वैल्यू 75 आई थी, तो कैसे निकाल सकते थे, और ऐसे भी निकाल सकते थे। देखो पी ओ आर का रेशो कितना है 5, ठीक है, और दोनों का रेशो क्या है 5:7, तो दोनों का लिख देंगे टोटल, दोनों का टोटल लिखेंगे नीचे 5 + 7, और पी ओ आर का पूछा है ना, तो पी ओ आर की वैल्यू क्या आती है एक्चुअल में 5। ठीक है, तो ऊपर लिखेंगे हम 5 और मल्टीप्लाई कर देंगे इनकी एक्चुअल वैल्यू से, इनकी एक्चुअल वैल्यू से कर देंगे मल्टीप्लाई, यानी कि 180 डिग्री से। ठीक है, किससे कर देंगे 180 डिग्री से। तो ये कितना आ जाएगा, देखो ये आ जाएगा 12, ऊपर बचेगा 5 और साइड में 180 डिग्री। बार बार 108 क्यों लिख रहा हूं मैं, इससे इसको काट देंगे, ये आ जाएगा 15, और 15 5 से कितना आ जाएगा आपका 75। ठीक है, 75 डिग्री आ गया ऐसे। एज इट इज आप आर ओ क्यू की वैल्यू भी निकाल सकते हो। आर ओ क्यू की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, जहां पर 5 लिखा है ना वहां पे 7 लिख दो। लेट्स सपोज यहाँ पे समझो, जैसे एंगल आर ओ क्यू वुड बी 7/5 + 7 मल्टीप्लाई बाय 180। ठीक है, सो ये हो जाएगा देखो 12 इसको डिवाइड करके बना देगा 15 की मल्टीप्लाई 7 से हो जाएगी, तो आपका आंसर आ जाएगा 105।
ठीक है, तो जब भी कोई वैल्यू रेशो में होती है ना, तो आप उसको इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अब देखते हैं एग्जांपल नंबर सेकंड। इन फिगर 6.10 फिगर है ये वाला, ठीक है, बुक के अंदर है। रे ओ एस जो रे है वो किसी एक लाइन पी ओ क्यू के ऊपर लाइज करती है। ठीक है, अगर देखो ये रेज जो है, ये रेज जो है ये वाली, ठीक है, अगर ये इस पी ओ क्यू के ऊपर लाइज करेगी तो इस साइड वाला एंगल, ये पूरा का पूरा एंगल, और इस साइड वाला पूरा का पूरा एंगल, दोनों का सम 180 होगा। क्यों? क्योंकि लीनियर पेयर बन जाएंगे फिर, है ना। दोनों एडजेसेंट एंगल्स का सम कितना होगा? 180 डिग्री। ठीक है, तो ये याद रखना। नेक्स्ट चीज देखते हैं, रे ओ आर एंड रे ओ टी आर बाइसेक्टर। तो ओ आर देखो देखो ओ आर भी एक रे है और ओ टी भी एक रे है, तो वो क्या है? परपेंडिकुलर, सॉरी, बाइसेक्टर्स है पी ओ एस के और एस ओ क्यू के। तो देखो पी ओ एस, इसकी जो भी वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी? दो एंगल्स के अंदर इक्वली डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, तो ओ आर क्या कर रहा है? पी ओ एस को दो इक्वल पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर रहा है, यानी कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों इक्वल होंगे। ठीक है, नेक्स्ट चीज देखते हैं, ओ टी जो रे है वो एस ओ क्यू एंगल्स को दो इक्वल पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर रही है। ठीक है, तो यानी कि एस ओ टी और टी ओ क्यू ये दोनों दोनों इक्वल होंगे, है ना। और यहाँ पर पी ओ आर और आर ओ एस ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो देखो दो चीजें यहाँ पे, जो जो चीजें ना यहाँ पर हमें मिल सकती है ना, उन चीजों को हम लिख लेते हैं और हमें फाइंड क्या करना है? आर ओ टी, आर ओ टी। ठीक है, ये वाला एंगल हमें फाइंड करना है, आर ओ टी। ठीक है, तो सबसे पहले तो ध्यान से देखो यहाँ पर क्या क्या चीजें हमारे पास में गिवन है। सो एंगल पी ओ आर, एंगल पी ओ आर इक्वल होगा किसके? एंगल आर ओ एस के। ठीक है, ये दोनों आपस में इक्वल होंगे और इन दोनों का जो सम होगा, एंगल पी ओ आर प्लस एंगल आर ओ एस, ये किसके इक्वल होगा? पी ओ एस के। ठीक है, ये भी चीज लिख लेते हैं यहाँ पे, है ना, काम आ सकती है हमारे। और क्या चीज गिवन है? देखो एंगल एस ओ टी, एंगल एस ओ टी इक्वल होगा किसके? एंगल टी ओ क्यू के। और इन दोनों का सम किसके इक्वल होगा? एस ओ टी और टी ओ क्यू का सम किसके इक्वल होगा? एस ओ क्यू के। ठीक है, किसके इक्वल होगा? एस ओ क्यू के। टी ओ क्यू इक्वल होगा किसके? एंगल एस ओ क्यू के। ठीक है, ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। यहां तक चीज समझ में आ गई। अब देखते हैं हम इसके अंदर क्या कर सकते हैं। ठीक है, हमें क्या क्या निकालना है? आर ओ टी। एंगल पी ओ एस कितना दे रखा है? एक्स दे रखा है। ये कितना गिवन है? एक्स गिवन है। ठीक है, अब देखो ध्यान से देखो, एंगल पी ओ एस प्लस एस ओ क्यू, पी ओ एस प्लस एस ओ क्यू दोनों 180 होंगे, है ना। दोनों 180 होंगे कि नहीं होंगे? लीनियर पेयर से वुड बी 180 डिग्री। क्यों होंगे? यहां पे लिख देते हैं लीनियर पेयर। ठीक है, लीनियर पेयर यहां पे लिख दिया। यहां पर देखो पी ओ एस की वैल्यू कितनी है? एक्स, तो इसकी जगह लिख देते हैं हम एक्स। सो ये हो जाएगा एक्स। अब क्या होगा? एस एक्स को यहां पर ले आओ आप, एस ओ क्यू की वैल्यू यहां से आपकी क्या आ जाएगी? 180 डिग्री माइनस एक्स। ठीक है, एक्स यहां पर आके हो गया किसका? नेगेटिव का। ठीक है, अब यहां तक समझ में आ गया। आप ध्यान से देखो, आपको क्या निकालना है? आर ओ टी। आर ओ टी, आर ओ टी के अंदर कौन सी दो चीजें आपको पता होनी चाहिए? देखो पहली चीज क्या पता होनी चाहिए? आर ओ एस, आर ओ एस पता होनी चाहिए और एस ओ टी, है ना। आर ओ एस और एस ओ टी दोनों का ही सम तो है, दोनों का सम तो हो जाएगा इक्वल टू आर ओ टी, है ना। तो आर ओ एस और एस ओ टी दोनों को निकालते हैं। ठीक है, ध्यान से देखो, आर ओ एस जो है, आर ओ एस जो है वो क्या होगा? देखो आर ओ एस इक्वल है किसके? पी ओ आर के। और ये दोनों दोनों का दोनों सम किसके इक्वल है? पी ओ एस के। ठीक है, तो यहां पर देखो पी ओ आर, पी ओ आर जो है प्लस एंगल आर ओ एस इक्वल होगा किसके? इक्वल होगा किसके? पी ओ एस के। ठीक है, ये तो हमने देख लिया, अभी यहाँ पे गिवन है। देखो
POR की जगह आप क्या लिख सकते हो, POR की जगह ROS लिख सकते हो, ROS लिख सकते हो ना POR की जगह, और POS की जगह क्या लिख सकते हो आप, X, POX की जगह क्या लिख सकते हो, X। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। देखो ये कितना हो जाएगा, ROS और ROS, 2 एंगल ROS हो जाएगा, ये डबल हो जाएगा ना। अब 2 को आप यहां पर ले आओ, नीचे डिवाइड का कर दो। ठीक है, 2 हो गया यहाँ पर किस चीज का, डिवाइड का हो गया ये 2। ये मार्कर नहीं चल रहा, दूसरा मार्कर लेकर। ठीक है, तो देखो ROS की वैल्यू क्या आ गई, X डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो हमने एक चीज तो निकाल ली, किसकी, ROS की वैल्यू। अब निकालते हैं SOT की वैल्यू। ठीक है, SOT कहां पर है, देखो यहां पर है SOT, यहां पर है। ठीक है, तो ये वाली इक्वेशन लिख दो आगे। तो यहां पे लिखते हैं, कॉन्टिन्यूशन यहां से करते हैं, SOT प्लस एंगल TOQ इज इक्वल्स टू एंगल SOQ। ठीक है, यहां तक आ जाएगा। अब ध्यान से देखो, SOT तो हमें चाहिए, यहां पर हमारी ये किसी काम का नहीं है, TOQ, तो TOQ को हटा दो और उसकी जगह क्या लिख दो, SOT। ठीक है, दोनों इक्वल है, तो उसकी जगह क्या लिख देते हैं हम, TOQ की जगह लिख देते हैं SOT। और SOQ की जगह क्या लिख सकते हैं, देखो SOQ किसी के इक्वल है क्या, यहाँ पर SOQ किसी के इक्वल नहीं है, तो इसको ऐसे ही छोड़ दो। ठीक है, यहां पर क्या हो जाएगा, देखो 2 SOT और SOQ। ठीक है, इस 2 को यहां पर कर दो डिवाइड का, ये आ गया 2 यहां पर डिवाइड का, ये Q है। ठीक है, तो देखो SOT की वैल्यू निकल कर आ गई है कुछ, और कुछ निकल कर आ गई है ROS की वैल्यू। तो ROS प्लस SOT, ROS प्लस SOT दोनों को जब ऐड कर देंगे तो ROT आ जाएगा, ROT ही आएगा ना, दोनों को ऐड कर देंगे तो ठीक है। तो यहां पर आप सबसे पहले एक लाइन लिखो, कौन सी लाइन लिखोगे, कि ROS प्लस एंगल SOT दोनों का सम ही किसके इक्वल है, ROT, रॉट के इक्वल है। ठीक है, अब देखो यहां पर दोनों को ऐड कर दो, ROS कितना है, x/2 है, तो x/2 लिख दिया यहां पर। ठीक है, SOT कितना है, एंगल SOQ डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, यही तो है ROT। तो यहां पे आगे देखो ROT की वैल्यू यहां पे क्या आ रही है, ये आ रही है। ठीक है, अब इसको और फर्दर सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, और फर्दर जो है इसको सॉल्व करने की हम कोशिश करेंगे। ध्यान से देखो यहाँ पे SOQ इसको मान लो इक्वेशन नंबर फर्स्ट। SOQ की वैल्यू क्या थी, 180 माइनस x डिग्री थी। ठीक है, तो इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो x डिवाइडेड बाय 2 प्लस SOQ की जगह क्या लिख सकते हैं हम, 180 माइनस x डिवाइडेड बाय 2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं ना। ये किसके इक्वल है, ROT के इक्वल है। यहां तक तो समझ में आ गया। अब नेक्स्ट देखो आगे, अब ध्यान से देखो, इसकी कर देते हैं हम कैलकुलेशन। ठीक है, देखो दोनों का नीचे डिनोमिनेटर सेम है, तो एलसीएम भी सेम आएगा और ऊपर वाले नंबर्स भी दोनों के दोनों सेम ही आ जाएंगे, है ना। अब ध्यान से देखो, इस x से ये x कट गया, जीरो हो गया ये, है ना, ये दोनों जीरो हो गए, मतलब दोनों जीरो ही मिलेंगे। अब यहाँ पे बचता है क्या, 180 डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा 90। 2 से 180 को डिवाइड कर दिया तो आ गया 90। ठीक है, तो अल्टीमेटली ROT की वैल्यू कितनी आ गई है हमारे पास में, 90 डिग्री। ठीक है, यही है हमारा आंसर। सो स्टूडेंट, अब देखते हैं एग्जांपल नंबर 3। इन फिगर 6.11 OP, OQ, OR एंड OS आर 4 रेज। ठीक है, एक फिगर है उसके अंदर 4 रेज हैं, OP, OR, OR हो गया, देन OQ एंड OS। ठीक है, 4 रेज है ये। ठीक है, फिर प्रूफ क्या करना है हमें इसके अंदर के POQ एंड QOR, तो QOR एंड SOR यानी कि SOR एंड POS जो है वो कितने हैं, 360, यानी कि सबकी वैल्यू क्या प्रूफ करनी है हमें, 360। ठीक है, देखो बेसिकली तो अगर कोई एक रेज होती है, कोई एक पॉइंट है, ठीक है, उसका सारे के सारे जो ऑल अराउंड उसके कोई कितने भी एंगल बन जाए सबका सम क्या होगा, कितने भी एंगल बन जाए सबका सम क्या होगा, 360, है ना, कंप्लीट एंगल है 360 होगा।
अब यहां पर इस चीज को प्रूफ करना है, तो आप प्रूफ कैसे कर सकते हो? देखो, इनमें से जितनी भी रेस है ना, आप उस रेस को एक्सटेंड कर सकते हो, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में किसी को भी कर सकते हो, ठीक है। लेट्स सपोज हम कर देते हैं पीओ है, पीओ को कर देते हैं, ठीक है। तो हम कर देते हैं पीओ को एक्सटेंड, ठीक है, इसको नाम दे देते हैं हम टी, ठीक है। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे सॉल्यूशन लिख देते हैं कि हमने पहली चीज क्या करी है, पीओ को हमने प्रोड्यूस करा है पॉइंट टी तक, ठीक है। सो प्रोड्यूस रे पीओ टू द पॉइंट टी इन अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। सिंपल सिंपल लैंग्वेज लिखवा रहा हूं आपको, सो दैट आपको भी याद रहे, ठीक है। अपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि देखो एक रे यहां से स्टार्ट हुई है और कहां की तरफ जा रही है, यहाँ की तरफ रे जा रही है, लेकिन हमने उसके अपोजिट डायरेक्शन में उसको एक्सटेंड कर दिया। अपोजिट डायरेक्शन में करा है ना, नीचे की तरफ, उसके उल्टी तरफ। तो अब यहां पर क्या हो गया, देखो ध्यान से, अब ये एक लाइन बन गई पीओटी, ठीक है। तो यहां पे लिख देते हैं, सो लाइन पीओटी इज फॉर्म, ठीक है। एक लाइन बन गई पीओटी। अब अगर पीओटी एक लाइन है, ध्यान से देखो, अगर पीओटी एक लाइन है तो इस लाइन पे बनने वाले ये दोनों एंगल्स लीनियर पेयर्स होंगे, पीओएस और एसओटी दोनों लीनियर पेयर्स होंगे कि नहीं होंगे? तो यहां पर ये वाली बात लिख देते हैं, सो एंगल पीओएस प्लस एंगल एसओटी दोनों मिलाकर क्या होंगे, 180 डिग्री। क्यों होंगे वो बात यहां पे लिख देते हैं, लीनियर पेयर, ठीक है। वैसे तो पूरा लिखा जाता है लीनियर पेयर्स ऑफ एंगल्स, ठीक है, लेकिन केवल लीनियर पेयर लिख दोगे तो आपका काम चल जाएगा इसके अंदर, ठीक है। अब अगर ये दोनों 180 डिग्री हैं तो इनको तो 180 डिग्री ही रहने देते हैं। अब नेक्स्ट वाला समझते हैं, देखो अब इस वाले एंगल्स को ध्यान से समझो। इस वाली लाइन की हमने लेफ्ट हैंड साइड देख ली, अब राइट हैंड साइड देखते हैं। तो पी ओ टी के तो राइट हैंड साइड पे भी कुछ एंगल्स बन रहे हैं, देखो क्या क्या बन रहा है, पी ओ क्यू और क्यू ओ आर और आर ओ टी। लेकिन लीनियर पेयर्स तो दो ही होते हैं ना, तो हम दो एंगल्स में से कोई से भी ले लेते हैं, जैसे पी ओ क्यू और क्यू ओ टी, है ना। पी ओ क्यू यानी कि ये पूरा एंगल, और क्यू ओ टी यानी कि ये पूरा एंगल, ये दोनों भी लीनियर स्पेस होंगे कि नहीं होंगे? होंगे लीनियर स्पेस, ठीक है। तो इनके लिए भी एक लाइन लिख देते हैं यहाँ पर कि पी ओ क्यू प्लस क्यू ओ टी, क्यू ओ टी सही लिखा है ना, हाँ क्यू ओ टी ही है, 180 डिग्री होंगे। ये भी क्यों होंगे, लीनियर स्पेस, ठीक है। अब ध्यान से देखो, आप यहां पर कुछ मॉडिफाई करो। क्यूओटी को आप क्या लिख सकते हो, देखो एंगल क्यूओटी किसके इक्वल है, एंगल क्यू ओ आर प्लस एंगल आर ओ टी, इसी के तो इक्वल है, ठीक है। तो अब यहां पे लिखो, सिंस एंगल क्यू ओ टी इक्वल है किसके, एंगल क्यू ओ आर प्लस एंगल आर ओ टी के, है ना। क्यूओटी एंगल किसके इक्वल है, इन दोनों के सम के इक्वल है। तो क्यूओटी की जगह हम ये पूरा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर ध्यान से देखो, इक्वेशंस को आप नाम दे दो, दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट, दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड, दिस इज इक्वेशन नंबर थर्ड, ठीक है। तो हम यहां पे लिखेंगे एंगल पी ओ क्यू, और क्यू ओ टी की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, इन दोनों का सम, एंगल क्यू ओ आर प्लस आर ओ टी, ठीक है। तो एंगल क्यू ओ आर प्लस एंगल आर ओ टी, फिर इक्वल का साइन और 180 डिग्री, ठीक है। ये हमने क्यों करा है ये चेंज, इस इक्वेशन की वजह से करा है, तो यहां पे हम लिख देंगे बाय थर्ड, ठीक है। या फिर ऐसे भी लिख सकते हो, बाय इक्वेशन थर्ड,
ठीक है, आपकी अपनी मर्जी है। मैं तो शॉर्ट से शॉर्ट वे बताने की तो कोशिश करता हूँ, ठीक है, जिसके अंदर आपके मार्क्स भी कट ना हो और आपका जो जो आप रीजन दे रहे हो वो भी वैलिड रहे, ठीक है। तो यहां तक समझ में आ गया। अब देखो इक्वेशन थर्ड को देखो और इक्वेशन फर्स्ट को देखो। सेकंड से तो हमें काम है नहीं, क्योंकि सेकंड का ही हमने इक्वेशन ये वाली बनाई है इक्वेशन, इसको नाम दे देते हैं हम इक्वेशन फोर्थ, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड ये नाम दे दिया हमने इक्वेशन फोर्थ। तो ध्यान से देखो सेकंड इक्वेशन को ही थर्ड इक्वेशन से मॉडिफाई करके इक्वेशन फोर्थ बनी है, ठीक है। तो हम इक्वेशन फोर्थ और इक्वेशन फर्स्ट को ऐड कर देते हैं, ठीक है, ऐड कर देते हैं। जब भी आप दो इक्वेशंस को ऐड करते हो, ठीक है, जैसे ये एक इक्वेशन है और यहाँ पर 180 डिग्री है, ठीक है, ये इक्वल्स है 180 डिग्री के और यहाँ पर ये पूरा का पूरा इक्वल्स है 180 डिग्री के। तो जब भी कोई दो इक्वेशन ऐड होती है ना, तो इक्वल के साइन वाली राइट हैंड साइड आपस में आपस में ऐड हो जाती हैं, या सब्सट्रैक्ट करना है तो सब्सट्रैक्ट हो जाती है, और इक्वल के लेफ्ट हैंड साइड में जो जो चीजें हैं उनका आपस में एडिशन हो जाता है, ठीक है। करके दिखाता हूं तो ध्यान से समझो। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे ऐड कर रहे हैं। सो एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड फोर्थ। फर्स्ट इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड पर जो जो चीजें हैं उसको लिख दो, पी ओ एस प्लस एंगल एस ओ टी, ठीक है। फिर इक्वेशन फोर्थ थियरी, फोर्थ के लेफ्ट हैंड साइड पे जो जो चीजें हैं, यानी कि ये पूरी की पूरी है फोर्थ के लेफ्ट हैंड साइड पे, तो इसको लिख दो ऐड करके, पी ओ क्यू प्लस क्यू ओ आर प्लस आर ओ टी, है ना, ये हो गया। अब देखो इक्वेशन फर्स्ट के राइट हैंड साइड पे जो जो चीजें थी वो लिख दो। राइट हैंड साइड पे 180 डिग्री था, इक्वेशन फोर्थ के राइट हैंड साइड पे भी 180 डिग्री था, ठीक है। अब देखो सॉल्व कर देते हैं, ये तो आ जाएगा आपका 360 डिग्री, ठीक है। ओरिजिनली देखो, ओरिजिनली यहां पर आ जाओ, ओरिजिनली यहां पर कौन कौन से एंगल्स बन रहे थे, पी ओ क्यू, पी ओ क्यू, क्या यहां पर है पी ओ क्यू, ये रहा है पी ओ क्यू है। नेक्स्ट क्या बन रहा है, क्यू ओ आर, चलो छोड़ो, क्यू ओ आर बन रहा है नेक्स्ट, क्यू ओ आर, क्या क्यू ओ आर यहां पर है, ध्यान से देखो हैगा। फिर हमसे नेक्स्ट क्या पूछा था, एस ओ आर, क्या यहां पर एस ओ आर है, एस ओ आर यहां पर नहीं है, ठीक है, इसको अभी मॉडिफाई करेंगे। नेक्स्ट चीज क्या पूछिए, पी ओ एस, क्या पी ओ एस है, यस है। यानी कि देखो हमें चारों एंगल्स को क्या निकालना था, ये प्रूफ करना था कि चारों के चारों एंगल्स क्या है, 360 है। देखो ये निकल गया, ये निकल गया और पीओएस निकल गया, लेकिन अभी बचता है एस ओ आर। यहाँ पर एस ओ आर नहीं है, अभी एब्सेंट है। अब देखते हैं एस ओ आर क्या क्या बच गया, एस ओ टी और आर ओ टी। तो ध्यान से देखो यहाँ पर क्या है, एस ओ टी देखते हैं। सो एस ओ टी, एस ओ टी ये वाला एंगल, देन क्या है आर ओ टी, आर ओ टी ये वाला एंगल। देखो दोनों को ऐड कर दोगे तो बनेगा क्या, दोनों को अगर आप ऐड कर दोगे तो क्या बन जाएगा, एस ओ आर ही तो बन जाएगा। अगर आप इन दोनों एंगल्स को ऐड कर दोगे तो क्या बन जाएगा आपका, एस ओ आर, है ना, बनेगा कि नहीं बनेगा, देखो एस ओ टी और आर ओ टी दोनों को ऐड कर दोगे तो क्या बन जाएगा आपका, एस ओ आर बन जाएगा, ठीक है। आप यहां से भी देख सकते हो इसको, तो एस ओ टी और आर ओ टी, ठीक है। तो एस ओ टी और आर ओ टी की जगह आप क्या लिख सकते हो, एस ओ आर, और बाकी सब तो सेम ही रहेंगे। ये इक्वल आ जाएगा किसके, 360 डिग्री के, ठीक है। तो ये था एग्जाम्पल नंबर 3। तो स्टूडेंट ये था एक्सरसाइज 6.1 का बेसिक कॉन्सेप्ट। इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो सारे के सारे हमने डिस्कस किए हैं। मींस इसके नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है उस एक्सरसाइज के अंदर जो जो चीजें पूछी जाएंगी उनके अंदर कौन कौन से लॉजिक लगने वाले हैं, कौन सी एक्सियोम कौन सी थ्योरम काम करने वाली है, कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो उसके अंदर हम लगाएंगे, वो सारी की सारी चीजें हमने यहाँ पर डिटेल्ड में डिस्कस करी हैं, ठीक है। क्योंकि जब हम सॉल्यूशंस वाली वीडियो रिकॉर्ड करते हैं तो सॉल्यूशन वाली वीडियोस के अंदर हम इतना ज्यादा डिटेल्ड में एक चीज को दोबारा नहीं बताते हैं, ठीक है। इसलिए इंट्रोडक्शन के अंदर सारी की सारी चीजों को ध्यान से बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ में टाइम लगाकर बता दिया जाता है। तो आप सॉल्यूशन वाली वीडियो को चाहे देखो या मत देखो, किसी की भी वीडियो हो, कोई भी किसी का भी चैनल हो, आप कहीं से भी देखो,
लेकिन आप इंट्रोडक्शन वाली वीडियो जरूर देखो उनकी, ठीक है। अगर मेरी देख रहे हो तो आप मेरी देख सकते हो, लेकिन अगर आप किसी दूसरे को फॉलो करते हो, सारे के सारे अच्छे पढ़ाते हैं, तो आप उनका इंट्रोडक्शन वीडियो जरूर देखो, ठीक है। इंट्रोडक्शन वीडियो से ही आपके माइंड की जो बत्ती है ना, वो इंट्रोडक्शन की वीडियो से ही जलती है, ठीक है। मैं अपनी हर वीडियो में बार बार एक चीज समझाता हूँ, इंट्रोडक्शन वीडियो के अंदर सारा का सारा बेसिक दिया जाता है, ठीक है। आपको बेसिक किसी चीज का ज्ञान है अगर, तो कोई सा भी क्वेश्चन हो वो आपसे बचेगा नहीं, और आपको क्वेश्चन याद करने की जरूरत नहीं रहेगी कि इस क्वेश्चन के स्टेप्स क्या क्या हैं, है ना। बच्चे स्टेप्स याद कर लेते हैं कि इस क्वेश्चन को मैं ऐसे लगा सकता हूँ, एग्जाम के अंदर आएगा, लेकिन वो स्टेप्स आप एग्जाम आने से पहले पहले भूल भी जाते हो। और स्टेप याद करना मैथमेटिक्स का कोई गेम नहीं है, ठीक है। मैथमेटिक्स सारी की सारी अंडरस्टैंडिंग के ऊपर चलती है। तो आप बेसिक कॉन्सेप्ट को समझो, माइंड के अंदर वो स्टोर भी रहेंगे आपके, और आप इससे रिलेटेड क्वेश्चंस, आप 9th क्लास में हो, कल को 10th क्लास में जाओगे तो 9th क्लास के कॉन्सेप्ट आप भूलोगे नहीं, ठीक है, क्योंकि आपने बेसिक कॉन्सेप्ट अच्छे से समझा है, ठीक है। तो स्टूडेंट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।